हाय फ्रेंड्स, मैं एसके चौरसिया फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के संस्कृत के 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णनम के कंप्लीट आंसर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आपने इसकी व्याख्या नहीं देखी है तो मेरी मानिए सबसे पहले आप इसकी व्याख्या को देखिए, जिसका लिंक हम ऊपर आई बटन में दे देते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में व्याख्या और श्लोक का अर्थ लिखने के लिए भी आता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ साथ आज के इस वीडियो का पीडीएफ नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आइए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले हम लोग मौखिक के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम वदत। हमें एक पद में उत्तर देना है, जिसमें से क है अस्मिन् पाठे का नदी वर्णिता अस्ति। इस पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो आंसर होगा मंदाकिनी। ख प्रश्न है मंदाकिनी कस्य नलिनी यु सर्वतः राजते। मंदाकिनी नदी है वो किसके सरोवर के समान सभी जगह दिखाई देती है, प्रतीत होती है? इसका सही आंसर होगा राजस्य, माने राजा महाराजाओं के सरोवर के समान दिखाई देती है। ग नंबर है मंदाकिनी नदी के अवगाहन्ते। अवगाहन्ते मतलब उस नदी में स्नान करते हैं। अवगाहन्ते मतलब स्नान करना। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऋषियः। घ है रामः मंदाकिनी नदीं काम दर्शयति। राम मंदाकिनी नदी को किसको दिखाते हैं? इसका सही आंसर होगा सीताम, यानी किसको दिखा रहे हैं? सीता को। अगला प्रश्न है अंग मंदाकिनी वर्णनम कुतः संगृहीतम अस्ति। मंदाकिनी नदी कहाँ संग्रहित है, या मंदाकिनी नदी का वर्णन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा वाल्मीकि रामायणस्य। वाल्मीकि जी द्वारा रचित जो रामायण है उसी में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। च प्रश्न है मुनयः कम उपतिष्ठन्ते। मुनि कहाँ उपस्थित होते हैं, मतलब खड़े होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आदित्यम, सूर्य के आगे। कीदृशानि तीर्थानि रतिम संजनयन्ति। किसके समान तीर्थ जो हैं रति मने प्रेम को और संजनयति मतलब बढ़ाते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रमणीयानि, माने मन को मोहित करने वाला। यानी कि मन को मोहित करने वाले जो तीर्थ हैं प्रेम को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। सेकंड नंबर प्रश्न है श्लोकांश योजित्वा पूर्ण श्लोकम वदत। यानी कि आधा श्लोक दिया हुआ है और आपको कंप्लीट करना है। क नंबर है जटा जीन धरा काले खाली जगह ऋषयस्व वगाहान्ते खाली जगह। तो इस श्लोक अगर आपको याद है तो आप इसको कंप्लीटली भर सकते हैं। जटा जीन धरा काले वल्कलोत रवाससः ऋषयस्व वगाहान्ते नदी मंदाकिनी प्रिय। इसके अर्थ का विस्तृत चर्चा हम इसकी व्याख्या पढ़ाए हैं, उसमें बताए हैं, इसलिए कर रहे हैं आप उस व्याख्या को जरूर देखें। ख नंबर प्रश्न है दर्शनम चित्रकूटस्य खाली जगह मन्ये तव च दर्शनात्। ये अंतिम श्लोक है दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्यास्य शोभने अधिकम पुरावाश्च मन्ये तव दर्शनात्। अर्थात गांव की शहर की तुलना में ये मंदाकिनी नदी क्या है? दर्शन क्या है? अत्यधिक शोभनीय है। आइए अब हम लोग लिखित के प्रश्नों को देखते हैं। लिखित के प्रश्न में पहला है एक पदेन उत्तरम पदत। हमारा इस प्रश्न जो है इसको भी एक पद में ही उत्तर देना है। क है
मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकूट पर्वत के नजदीक बहती है। नृत्यति युवकः प्रतिभाति, नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्वत। ग है सांप्रतम कहे पितानि जलानि कलुषितानि, मतलब इस जल को किसके पीने से वह दूषित हो गया है, दूषित प्रतीत हो रहा है? इसका आंसर क्या होगा? मृगों के पीने से वह शांत जल क्या हो गया है? दूषित हो गया है। ऊर्ध्वबावः के संति, अपनी भुजाओं को कौन ऊपर किए हुए हैं? इसका उत्तर होगा ऋषियः। विशालाक्षी इति कस्य कृते संबोधनम, विशाल आंखों वाली सीते किसको संबोधित किया गया है? इसलिए विशाल आंखों वाली से संबोधित सीता को किया गया है। दूसरा नंबर प्रश्न है बाबू लिखित का, पूर्ण वाक्येन उत्तरं वदत। अब हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क है हंस सारस सेविता विचित्र पुलिनाम च का, हंस सारस से परिपूर्ण और रंग बिरंग तटों वाली कौन है? उत्तर है हंस सारस सेविता विचित्र पुलिनाम मंदाकिनीम नदीम अस्ति। ख नंबर प्रश्न है संसित व्रता मुनयः किम कुर्वन्ति। इसमें बताया गया है कि सच्ची उपासना रखने वाले अर्थात प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि क्या करते हैं? तो उसका उत्तर है संसित व्रता मुनयः आदित्यम पुतस्तन्ते, अर्थात सच्ची व्रत रखने वाले मुनि सूर्य के सामने अपनी भुजाओं को क्या करते हैं? उठाए हुए हैं। ग नंबर प्रश्न है श्री राम मंदाकिनीयाम पोपलियानानाम कान दर्शयति, अर्थात श्री राम मंदाकिनी नदी के बीच में तैरते हुए क्या दिखाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? श्री राम मंदाकिनीयाम पोपलियानान जल मध्यगान दर्शयति। श्री राम जो है मंदाकिनी नदी के मध्य में तैरते हुए भंवरों को गुंजान करते हुए दिखाते हैं। सिद्ध जनाकीर्णाम मंदाकिनी का पश्यति, अर्थात सिद्ध लोगों से भरे हुए मंदाकिनी नदी को कौन देख रहा है? कौन देखता है? तो सिद्ध जना के नाम मंदाकिनी सीता पश्यति, उन सिद्ध लोगों से भरी हुई मंदाकिनी लोगों को सीता देखती हैं। अंग है मंदाकिनी वर्णनस्य रचयिता कः, मंदाकिनी नदी का वर्णन की रचयिता, मंदाकिनी वर्णन का रचयिता कौन है? तो ये महाभारत रामायण है, वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का ही अंश है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि है। और वाल्मीकि जी को आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। 4 नंबर प्रश्न है मंदाकिनी वर्णनम रामायणस्य कस्मिन् कांडे अस्ति। मंदाकिनी वर्णनम रामायण के किस कांड से लिया गया है? आपको मालूम है रामायण में कई कांड है, जैसे उत्तर कांड है, अयोध्या कांड है, सुंदर कांड है, तो ये हमारा अयोध्या कांड से लिया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंदाकिनी वर्णनम रामायणस्य अयोध्या कांडे अस्ति। 6 है शुभगिरः के निष्कुंजन्ति। शुभ गिरि पर्वत पर कौन निष्कुंजित करते हैं? कौन गुंजित करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा शुभः गिरा रथा द्विजा निष्कुंजन्ति। यानी रथा हांगना मतलब होता है चकवा, एक प्रकार का पक्षी है, इसलिए शुभगिरी पर चकवा पक्षी क्या कर रहा है? निष्कुंजित कर रहा है, चहचहा रहा है, गुंज कर रहा है। 3 नंबर प्रश्न है फिर उसी तरह रिक्त स्थानीय पुर्यत खाली जगहों को भरना है। श्लोक का अंश दिया हुआ है और आपको भरना है। तो हमने जो काले रंग से यहाँ पे लिखा हुआ है या खाली जगहों में जो भरा हुआ है, विचित्र पुलिनाम रम्या हंस सारस सेविताम कुसुम रूपै संपन्ना पश्चिम मंदाकिनी नदी। ख नंबर प्रश्न है
क्वचित मणि निष्कासुंदा क्वचित, खाली जगह तो में क्या हो जाएगा, पुलिन शालिनीम। फिर दूसरा लाइन है क्वचित खाली जगह पश्य, खाली जगह, क्वचित सिद्ध जनाकीर्णाम पश्य मंदाकिनीम नदी। चौथा और अंतिम प्रश्न है बाबू, उदाहरणानस्य कृष्टपदानाम समुचित प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि योज्यत। उदाहरण देख लिए कैसे हमको करना है। मंदाकिनी नदी हंस सारस सेविताम कुसुम रूप संपन्नः, तो नव्या रम्या भव्या, तो रम्य रूपम आपको शब्द मिला हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, रम्या। आइए अब कौन नंबर प्रश्न देखते हैं। सीता रामचंद्रस्य, सीता रामचंद्र की माता है, प्रिया है या पुत्री है, तो सीता रामचंद्र की क्या है, प्रिया है, प्रिय है। जटाजीन धरारिष्य वह गाहन्ते, कहाँ, पद्माम मंदाकिनीम यमुनाम, यानी जटाओं से भरे हुए और वक्ल धारण करने हुए ऋषि गण कहाँ स्नान करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंदाकिनी नदी में। संसित व्रता मुनयः उत्तिष्ठन्ते, राम के आगे, कि सूर्य के आगे, कि कृष्ण के आगे, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, आदित्यम। नदीम अभितः, नदी के दोनों ओर क्या है, धरा है, वृक्ष है कि पर्वत है, क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्वत। अंग है पूर्वासात खाली जगह दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम, ग्रामस्य वनस्य चित्रकूटस्य, क्या हो जाएगा सही आंसर, चित्रकूटस्य। पक्षिणः पर्यवाची, खाली जगह पक्षी का पर्यवाची शब्द क्या हो जाएगा, द्विजः। अस्मिन् पाठे रथाहंगेना, खाली जगह खगस्य पर्यवाची अस्ति, जो रथा अंगया है ना, मतलब क्या हमने बताया, चकवा पक्षी होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, चक्रवाकस्य। इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कीजिए। अगर किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।